प्रणाम, मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हैं द टू वी शो। बंगाल की जमीन शुरू से ही चिटफंड कंपनियों के लिए मुफीद रही है, क्योंकि देश की पहली चिटफंड कंपनी पीयरलेस, इसकी शुरुआत 1932 में यहीं कोलकाता में हुई थी। फिर 70 से 80 के दशक में इन कंपनियों ने फलना फूलना शुरू किया और उसके बाद में कालांतर में तकरीबन सभी कंपनियां बंद हो गई थी। मैं आज आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के तकरीबन 40 साल पहले 1980 में संचेता चिटफंड घोटाला हुआ था। संचेता चिटफंड घोटाला वो देश का पहला और उस समय का सबसे बड़ा घोटाला, चिटफंड घोटाला सबसे बड़ा था उस वक्त। इसमें तकरीबन 1.31 लाख से ज्यादा निवेशकों को ठगा था। 1.31 लाख से ज्यादा निवेशकों को ठगा था और उस वक्त बहुत बड़ा ये घोटाला। अब आप देख सकते हैं कितना निवेश उस वक्त किया होगा इन कंपनियों ने। फिर 90 के दशक में ये कंपनियां फिर से बंगाल में बनना शुरू हुई। बंगाल में फिर से इन कंपनियों ने शेयर उठाना शुरू किया और उस वक्त फिर जो वामपंथी राजनीतिक संगठन थे उनका भी इन्हें साथ मिला, सहारा मिला। उसके बाद में ये कंपनियां उसके बाद में न सिर्फ बंगाल में बल्कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल में था, ओडिशा में था, त्रिपुरा और इन और स्टेट्स में भी धीरे धीरे इसका कारोबार लगातार बढ़ना शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चिटफंड कंपनियां या फिर ये चिटफंड है क्या। चिटफंड बेसिकली जैसे आसपास के हम लोग हैं, आप हैं, मैं हैं, या फिर आपके पड़ोसी हो गए, या फिर कुछ लोग हो गए, कुछ कंपनियां जो बना लेते हैं, वहां पे आपको रकम, एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए किस्तों में जमा करनी होती है। फिर जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो उस रकम को ब्याज सहित आपको वापस लौटा दिया जाता है। ये साधारण है, चिटफंड को समझना ये बिल्कुल एक साधारण सी बात है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन चिटफंड कंपनियों में जब पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो गया तो यहाँ घोटाले होने लगे। तो मेरा आपको सुझाव ये है कि कम से कम आप जांच पड़ताल करने के बाद ही चिटफंड कंपनियों में निवेश करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक आपके लिए हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 1980 में घोटाला हुआ था और वैसे ही घोटाले आज भी होते रहते हैं। तो ध्यान दें। धन्यवाद।